A 3-volt battery with negligible internal resistance is connected in a circuit as shown in figure. The current I in the circuit will be, हमें इस करंट की वैल्यू निकालनी है, इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जब यहाँ से बैटरी से जो करंट जाता है, 3 वोल्ट की बैटरी से जो करंट जा रहा है, दैट करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दिस एंड दिस। अब ये करंट 2 पार्ट्स में जाएगा, उसमें से 2 पार्ट्स में से क्या हो रहा है, जो करंट इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में से जा रहा है वही करंट इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है। सो नेचुरली ये दोनों जो रेजिस्टेंस होंगे दोनों कायम हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। अगर दोनों में करंट की वैल्यू सेम है तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो करंट दोनों रेजिस्टेंस होंगे दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सर्किट को रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं, सर्किट को हम इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं कि 3 वोल्ट की बैटरी थी, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, जो पहले वाला 3 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला, वो ये रहा, और जो बाकी जो 3 और 3 2 ओम के रेजिस्टेंस थे जो दोनों सीरीज में जुड़े थे, वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाने के कारण कितना हो जाएगा, ये 6 ओम। अब इसको हम देखें तो ये क्या हो गया, अब ये 3 ओम और जो 6 ओम आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों काय में, पैरेलल में। तो 3 और 6 दोनों पैरेलल में हो जाने के कारण इन दोनों का जो नेट आएगा वो कितना आएगा, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट पता है कितना होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 2 ओम। तो जो नेट रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का वो हो गया 2 ओम, और बैटरी का ईएमएफ जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 वोल्ट। तो अल्टीमेटली अगर करंट निकालें हम सर्किट में, तो सर्किट में करंट क्या होगा, आई इक्वस टू वी बाई आर। आई की वैल्यू में निकालनी है, वी दे रखा है आपको 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, करंट कितना आ गया 1.5 एम्पियर, ठीक है। करंट आ रहा है 1.5 एम्पियर, अर्थात कि आंसर क्या आएगा, बी करेक्ट है, ओके।